औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सी प्लस प्लस की सीरीज़ में आज हम आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैंने आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में बताना है और कंडीशनल स्टेटमेंट्स में सबसे पहले जो स्टेटमेंट आते हैं वो है इफ़ एल्स और एल्स इफ़। अब ये इफ़ एल्स क्या है? इफ़ एल्स हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट में आते हैं और ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, चाहे वो ऐप हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो किसी भी वेबसाइट के अंदर हो, हमने जहाँ पर भी कंडीशंस बनानी है तो वहाँ पर हमने इफ़ एल्स और एल्स इफ का इस्तेमाल ज़्यादा करना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर ज़्यादा इसकी थियोरेटिकल डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि असल बात यहाँ पर है कि मैंने आपको इसके बारे में प्रैक्टिकल एग्जांपल देना है। ठीक है, सिंपल तौर पर मैंने यहाँ पर इंक्लूड लगाना है और iOS स्ट्रीम लगाना है। ठीक है, iOS स्ट्रीम। ठीक है, और यूजिंग नेम स्पेस और std लगाना है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर इनिशियलाइजेशन मेन कोड और ब्रैकेट्स। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इंटीजर x लिया, उसकी वैल्यू मैंने ली 60 है। दूसरा इंटीजर y लिया और उसकी वैल्यू मैंने ली 5। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर इफ एल्स कंडीशन लगाना है। इफ कंडीशन मैंने लगाया, ठीक है, और इफ एल्स यहाँ पर देखिए इफ एल्स कंडीशन मैंने लगा ली। अब ये हमारे पास पूरा इफ एल्स कंडीशन आ गया। इफ एल्स कंडीशन का मतलब होता है इफ के बाद छोटा ब्रैकेट आता है, इस छोटे ब्रैकेट के अंदर हमने कंडीशन लगाना है और इस छोटे ब्रैकेट के बाद दूसरे ब्रैकेट में हमने स्टेटमेंट लगाना है, कोड लिखना है कि हमने क्या फंक्शन पास करना है अगर ये कंडीशन ट्रू आए। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर कंडीशन लिखा कि x यानी 6 5 से अगर बड़ा है, 5 से बड़ा है यानी y से ग्रेटर है। ठीक है, तो सी आउट में मेरे लिए ये प्रिंट किया जाए। ठीक है, इट्स ओके। और अगर एल्स, एल्स का मतलब ये है कि अगर इस कंडीशन के खिलाफ हो, इस कंडीशन के खिलाफ हो, तो सी आउट में क्या प्रिंट किया जाए? सी आउट में प्रिंट किया जाए इट्स नॉट ओके। सही है, और अब हमने इसको सिंपल रन करना है। ठीक है, रन करने के बाद आप खुद ब खुद इसे देख सकते हैं कि ये मुझे इट्स ओके दे रहा है या इट्स नॉट ओके दे रहा है। ठीक है, इट्स ओके यानी इस कंडीशन के साथ साथ ये कोड रन हो रहा है और ऊपर वाला जो कोड है उसको ये प्रिंट कर रहा है। लेकिन अगर मैंने इस कंडीशन के खिलाफ लिया, ठीक है, इस कंडीशन के खिलाफ लिया, तो आप देख सकते हैं, आप खुद ब खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर ये मुझे क्या दे रहा है, इट्स नॉट ओके। यानी मैंने तो कंडीशन मिल लिया है कि x अगर अगर x y से छोटा हो तो इट्स ओके प्रिंट किया जाए, अगर ना हो या बड़ा हो या इसके बराबर या कोई भी कंडीशन हो तो फिर एल्स वाला प्रिंट किया जाए। ठीक है, अभी सिंपल हम यहाँ पर एल्स के बाद हम यहाँ पर एल्स इफ को भी स्टडी करना चाहते हैं। अभी तो मैंने यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने एक स्टेटमेंट लिया है, यानी एक कंडीशन लिया है। अगर हम मल्टीपल कंडीशंस लेना चाहते हैं यानी मल्टीपल कंडीशंस, यहाँ पर तो सिर्फ मैंने ले लिया है कि x अगर y से छोटा हो तो इट्स ओके प्रिंट किया जाए, अगर ना हो या इसके कोई और अपोजिट आए तो इट्स नॉट ओके प्रिंट किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिर्फ सिंपल यहाँ पर एल्स इफ डालना है। ठीक है, एल्स इफ। ठीक है, और एल्स इफ में यहाँ पर मैंने सिंपल ये आप देख सकते हैं एल्स इफ। ठीक है, चलिए इसको मैं हटा देता हूँ।
इसको मैं इसलिए हटा देता हूँ ताकि आपको फिर समझ आ जाए। ठीक है, पूरा रिमूव करता हूँ F। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं मल्टीपल कंडीशंस लगाना चाहता हूँ। मल्टीपल कंडीशंस का क्या मतलब है कि यहाँ पर मैंने कोड में लिखा कि अगर x, ठीक है, x y से छोटा हो या y से बड़ा हो तो क्या प्रिंट किया जाए। ठीक है, प्रिंट क्या किया जाए कि सी आउट में लेकिन अगर हम एक दूसरा कंडीशन डालना चाहते हैं कि x अगर y के बराबर भी हो तो तब मुझे प्रिंट किया जाए। ठीक है, सी आउट तो लगाओ ऑसम। ठीक है, और अगर इन दोनों में यानी इस और इस दोनों कंडीशन में एक भी ना हो तो सी आउट में प्रिंट किया जाए। ठीक है, फेयर। ठीक है, समझ गए। अभी अगर मैं इसके अलावा मल्टीपल कंडीशंस और लगाना चाहता हूं तो सिंपल इस एलजेफ को कॉपी करें, पेस्ट करें, कॉपी करें, पेस्ट करें, कॉपी करें, पेस्ट करें। हजारों कंडीशंस आप और भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ आपको समझा लिया कि एलजेफ क्या है, एफ क्या है और एल्स क्या है। एलजेफ अगर हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स और मल्टीपल और कंडीशंस हम बनाना चाहते हैं तो हम एलजेफ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभी हम इस कोड को रन करते हैं। ठीक है, रन करने के बाद हम देखते हैं कि ये मुझे क्या दे रहा है, यानी x y से बड़ा है। ठीक है, यानी 6 5 से बड़ा है तो इट्स ओके है। अगर मैं इसको बराबर करूं या ऊपर भी 6 करूं नीचे भी 6 करूं तो आप देख सकते हैं कि ये मुझे क्या दे रहा है। ऑसम दे रहा है, ऑसम, ये कंडीशन है। ठीक है, और अगर इन दोनों में एक भी ना हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 7 करूँ, ठीक है, तो क्या दे रहा है। फेयर दे रहा है, यानी ना तो बराबर है, ना ये कंडीशन है, ना ये कंडीशन ट्रू है, तो इन दोनों में एक भी ट्रू नहीं है तो ये मुझे फेयर दे रहा है। ठीक है, अब हम करते हैं एक छोटा सा एक्सरसाइज और उस एक्सरसाइज में हम एक वोट चेकर ऐप बनाते हैं। वोट चेकर ऐप किस तरह बनाएंगे, एक ऐसा ऐप बनाएंगे कि उसमें हम एक वेरिएबल लेंगे। ठीक है, और उस वेरिएबल को हम एज में स्टोर करेंगे और उसमें हम वैल्यू डालेंगे और अगर 18 से कम हो तो वो हमारे पास नॉट एलिजिबल या, ठीक है, और अगर 18 के बराबर हो या 18 से 40 तक हो तो ये एलिजिबल हो और फिर उसमें ओवरेज वगैरह हम कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर वोट चेकर ऐप बनाते हैं। ठीक है, iOS स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस std, और यहाँ पर मैंने लिख लिया इनिशियलाइजेशन ऑफ मेन कोड और यहाँ पर मैंने डाल दिया। ठीक है, अभी मैं इंटीजर एज इज इक्वल टू 18 करता हूँ। ठीक है, इंटीजर एज इज इक्वल टू 18 किया और यहाँ पर मैंने एक कंडीशन लगाया। ठीक है, इफ़ मैंने लगा दिया और यहाँ पर इफ़ एलएफ वाला लगाता हूँ। ठीक है, यानी एलजेफ वाला। ऊपर एक कंडीशन मैंने लगा लिया, यहाँ पर मैं लॉजिकल ऑपरेटर्स भी आपको इस्तेमाल करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, पहला कंडीशन ये लगा लिया कि अगर x अगर बराबर हो या बराबर हो या बड़ा हो। ठीक है,
18 से, ठीक है। एंड x अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर x हमारे पास आता है, नहीं, छोटा हो या बराबर हो, ठीक है, हमारे पास 40 की, नहीं सॉरी, मैं यहाँ पर एक मिस्टेक की, ठीक है, मैंने वहाँ पर वेरिएबल एज लिया, यहाँ पर मैं x ले रहा हूँ, ये मेरी गलती थी, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक कंडीशन डाला, कंडीशन ये डाला कि या तो 18 से, यानी 18 के बराबर हो एज, या 18 से ऊपर हो, या 40 और 40 के बराबर हो या 40 से नीचे हो। तो हमारे पास सी आउट में प्रिंट किया जाए, क्या प्रिंट किया जाए, इट इज एलिजिबल, ठीक है, यानी ये एलिजिबल है, ठीक है। अब मैं दूसरा कंडीशन डालना चाहता हूँ, ठीक है। दूसरे कंडीशन में मैंने ये डालना है कि अगर एज, ठीक है, कि अगर एज 40 से ऊपर हो, 40 से क्या हो, या 18 से कम हो, मैं ये भी डालना चाहता हूँ, ठीक है, ठीक है, 40 से अगर ऊपर हो, ग्रेटर हो, यानी 41 में डालता हूँ, ठीक है, 41 या बराबर हो, और ठीक है, एज कम हो या इज इक्वल टू हो 100 के, तो ये हमारे पास ओवरेज में आएगा, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास ओवरेज में आएगा, ये हमारे पास ओवरेज में आएगा। तो ये हमारे पास ओवरेज में हो, एल्स में सारे ऑपरेटर्स वो आते हैं, यानी नॉट एलिजिबल। अभी मैं इसको रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये मेरे पास क्या रिजल्ट देगा, ठीक है। रन करते हैं और अभी आपको दिखाते हैं। फिलहाल तो मैंने एज 18 लिया है और 18 में मुझे क्या रिजल्ट देगा ये मैं आपको खुद ब खुद दिखा रहा हूँ, ठीक है। इट्स एलिजिबल, यानी एलिजिबल क्यों है, यानी यहाँ पर मैंने फर्स्ट कंडीशन में लॉजिकल एंड ऑपरेटर को इस्तेमाल किया है, इन दोनों में ये दोनों कंडीशन पॉजिटिव होना चाहिए, और इसमें मैंने ये कंडीशन डाला है या 18 के बराबर हो या 18 से ऊपर हो। तो अगर मैं यहाँ पर इसको करूँ 30, तो आप खुद ब खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं 30 पर ये मुझे क्या रिज़ल्ट दे रहा है। 30 पर ये मुझे इट्स एलिजिबल रिज़ल्ट देगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, तो ये मुझे एलिजिबल देगा। ये 40 से नीचे और 40 के बराबर, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर वैल्यू करूँ 43, तो आप देख सकते हैं 43 में मुझे क्या दे रहा है, ओवरेज देगा। ओवरेज क्यों देगा, यहाँ पर दूसरा कंडीशन अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब आप खुद देख सकते हैं, ठीक है, ओवरेज हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 10 करूँ या 10 करूँ, ठीक है, या 18 से, यानी 18 से कम, क्योंकि ये एल्स में जितने कंडीशंस इसमें अप्लाई नहीं होते, एल्स में वो सारे कंडीशंस आ जाते हैं और वो यहाँ पर हमें एल्स का जो स्टेटमेंट है वो रन करेगा, ठीक है, नॉट एलिजिबल। या मैं 101 करूँ, ठीक है, तो आप खुद ब खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि मुझे सक्सेसफुली रन करेगा और ये मुझे नॉट एलिजिबल देगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इफ़ एल्स और एल्स इफ का मैंने कवर किया, जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स थी, और उनकी मदद से मैंने आपको थोड़ा सा वर्ड चेकर ऐप भी बना दिया ताकि आपको आसानी से समझ आए। तब तक के लिए इजाज़त दी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।